दिन साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज युवा दिवस है और युवा दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा आपको नई सौगात मिली है कि राजस्थान सरकार जो है अपने वादे पर उतर रही है। कई बार सभी वादे पूरे भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन 1 लाख प्लस पदों पर जो भर्तियां 2026 के अंदर जो होने जा रही है, उसमें नई वैकेंसीज कौन सी है या पुरानी वैकेंसीज जिनका पता था या जिनका एग्जाम होने वाला है, और जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए साथी हैं वह किस किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्या किसी में सीईटी होगी या सीईटी नहीं होगी, कौन कौन सी भर्तियां हैं जो आपके लिए जरूरी हो सकती है। ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहूंगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। वो समय वापस आपके लिए आया है लौटकर कि जो साथी सफलता के अंतिम छोर पर रह गए थे उनके पास एक बार फिर से सुनहरा अवसर है। और सुनहरा अवसर भी आप देखिएगा, छोटा बड़ा अवसर नहीं है साहब, बहुत बड़ी भर्तियां हैं। जैसा मैंने पिछले 3-4 वीडियो में आपको बताया था, राजस्थान पुलिस का एग्जाम और फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी आपको हौसला दिया था कि आपकी भर्ती वापस आ रही है, वापस से उस मैदान में आइएगा। एलडीसी के लिए भी बताया था कि बड़े पदों पर भर्ती होने जा रही है, आप तैयारी कीजिएगा। और ग्राम विकास अधिकारी का भी एक वीडियो बनाया था कि आपके पास अच्छी भर्ती आएगी जहां तक हो सकता है, और सरकार ने सब कुछ जो है एक बार तय कर दिया है। यह भी आप ध्यान रखें कि भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद भी उसमें पदों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अभी भी आपके पास में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और प्रत्येक जो है डिपार्टमेंट में उन्होंने अलग अलग भर्तियां निकाली है, लेकिन अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो एलडीसी के हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी के हो, सीईटी के हो, लैब असिस्टेंट हो, पीटीआई हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, ठीक है, या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हो कोई, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार की भी भर्ती आएगी। अब कोई पटवार की तो उन्होंने लिखी नहीं, तो वो अगले बार में आ जाएगी, लेकिन सीईटी तो पास करना पड़ेगा ना। तो आप देखिए कि आपके लिए मुख्य भूमिका में क्या क्या है, उनके बारे में अपने बात करते हैं। कौन कौन से एग्जाम है, किस किस की आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले जो भी साथी लाइव हैं उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है आशु जीके ट्रिक नाम से, आप वहां पर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको जो है अपडेट या हमारे क्लासेस का शेड्यूल या हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी जो हैं कैसे उनका चयन हुआ, वो सब कुछ आपको यहां पर जानकारी मिलती रहती है। अब हम इस कैलेंडर की बात करें तो यहां पर देखो परीक्षा माह क्या लिखा हुआ है, परीक्षा माह जनवरी 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 और फरवरी, ठीक है। तो यहां पर ये पहले से दी गई कौन कौन सी भर्तियां हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। जो आपके काम की है सिर्फ मैं वहीं पर बात करूंगा कि ये किस किस विभाग में निकली हुई है। जैसे राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जनवरी, यानी जो आप 3rd ग्रेड की बात करें आप उनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो भी आ गया। फिर हम बात कर रहे हैं यहां पर देखो शिक्षा विभाग में विभिन्न पद, इन्होंने 10,000 दे रखे, तो विभिन्न पद हैं, तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। जनवरी मार्च के अंदर जो एग्जाम होने वाले उनके पद हैं ये। अब यहां से आप देखिएगा जो आपके लिए काम की चीजें हैं। अभी जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एसआई भर्ती जो 2026 के अंदर एक बड़ी भर्ती होगी, और आज भी माननीय न्यायालय के अंदर सुनवाई चल रही थी 2021 की भर्ती को लेकर, और आगामी सुनवाई जो है वो भी 15 तारीख को रखा गया है, जिसके अंदर भी जो है युवाओं को न्याय मिल सकता है, जहां तक उम्मीद है युवाओं को, ठीक है। तो 1015 पदों पर यह भर्ती होगी अप्रैल माह में। अब जो साथी तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे उनके लिए क्या होता है कि कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब तक उसका रिवीजन नहीं हो पाता या हम जो है उसके बारे में जो टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगा पाते तो अपनी तैयारी का आकलन नहीं होता। तो एक तो बड़ी भर्ती ये है। उसके बाद एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती जो हमें पहले से मालूम था कि 1100 पद है, इसमें 1100-1300 का आंकड़ा लगाया गया था, हो सकता है 100-200 कभी भी बढ़ सकते हैं, लेकिन 1100 भी बहुत पद है यहाँ पर, आप इसके अंदर जा सकते हैं। अप्रैल माह के अंदर एग्जाम है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर देखो प्रयोगशाला भूगोल लैब असिस्टेंट, जो विद्यार्थी कह रहे थे क्या भूगोल में पद आएंगे या नहीं आएंगे, तो इन्होंने यहां स्पष्ट किया है 136 पद जो है भूगोल में दिए हैं, और लैब असिस्टेंट विज्ञान की जो भर्ती की तैयारी करते हैं विज्ञान विषय से उनके लिए 668 पद दिए हैं। कितने दिए? 668। जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उन सबको बताना चाहता हूं। फिर महिला प्रयोगशक की सीधी भर्ती जो है वो 72 पदों पर है। जो मुख्य रूप से सेकंड पेपर की तैयारी रखते हैं विद्यार्थी, केवल वही इसमें भाग्य आजमाएं, क्योंकि कम पद है, आप दूसरे पदों में जा सकते हैं जहां पर आपको मौका मिले। बाकी ऐसे भी पद है जहां पर एक है और वहां पर भी कोई तैयारी करेगा जरूर, एक पद वाली भी भर्ती है यहां पर, उसकी भी कोई तैयारी करेगा, वो भी ध्यान रखना। फिर सबसे बड़ी भर्ती आपके पास आती है वनपाल की 259
259, यानी आप ये मान लीजिए कि पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती थी इतने पदों पर, इस बार तो उन्होंने 1000 पदों पर निकाल दी। अब ये जो भर्ती है वनपाल की, ये भी आपके लिए एक अधिकारी की भर्ती है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, कि आप जो है जितने भी अभयारण्य है या जहां पर भी आपकी ड्यूटी लगती है, वहां पर आपके पास में ग्रेट पर्सनैलिटी, जिसकी हाइट अच्छी है, जिसको लगता है कि वर्दी का रुतबा, तारों वाली वर्दी चमकते हुए आप दिखोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। अब यहां लिखा हुआ है कांस्टेबल भर्ती 4000 पद। बार बार मैंने कहा था 3500 पदों की स्वीकृति मिली हुई है, ये बात आज से नहीं कह रहा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था पुलिस का तभी कह दी थी। और इसमें 4000 पद पर तो इन्होंने दे दिया, इसके अंदर भी पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, जून जुलाई में परीक्षा दे रखी है, क्योंकि मई के अंदर आपका सीईटी एग्जाम होगा और ये नई सीईटी के अनुसार होगा। नई सीईटी पास करनी पड़ेगी, 10+2 वाली पास करनी पड़ेगी। इस बार जो है 60% का नियम ला रहे हैं, तो सोच लीजिए कि इसमें मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। आज से ही जून जुलाई तक अपने आप को एक बंद कमरे में रख दीजिए। ये भी बहुत अच्छे अवसर है आपके पास में कि 10,000 एलडीसी के पद और आ रहे हैं, और ये भी कब आ रहे हैं? जुलाई में। और ये कौन से हैं? ये उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है जिनके पास पुरानी सीईटी पास है, पुरानी सीईटी, आरएससीआईटी, जिनके पास भी है एलडीसी की। एलडीसी की अपनी किताब जो है वो आपको कल मिल जाएगी। कोर्स या ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं, पहला बैच भी अच्छा बन गया, दूसरे बैच में भी आज बहुत विद्यार्थी आए थे ऑफलाइन, और अब आगे बहुत ज्यादा विद्यार्थी आने की संभावना है। घर से निकलना पड़ेगा आपको। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वादे के साथ आपको जो है इन दोनों नौकरियों में कहीं ना कहीं, वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी में कहीं ना कहीं आपको जो लगाकर भेज दिया जाएगा। फिर कोई कहे कि सर मुझे तो ग्राम विकास अधिकारी बनना है, उसके पास तो और भी बड़ा अवसर है। ये पीटीआई की तैयारी करवा रहे हैं हमारे राहुल सर जो है, उनकी जो क्लासेस आप देखते होंगे, तैयारी कर लो ऐप पर, तो 1000+ पद है इसके अंदर भी। और उसके बाद जो है ग्राम विकास अधिकारी वाला कहां है, ये नहीं कैसे लगाया उसने, ये रहा, ठीक है। अब यहां दिया है सफाई कर्मचारी की भर्ती 24,793। अब कोई कहेगा सर मैं सफाई वाले में थोड़ी ना लगूंगा, इसमें तो जो है कोई और व्यक्ति जाएंगे, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। रोजगारी के अंदर जो है बहुत सारे विद्यार्थी हैं काम मांगने के लिए, कभी प्राइवेट स्कूल में, कभी किसी संस्थान में कहीं जाते हैं। आप देखिएगा काम आपको करना है, ये जरूरी नहीं कोई और भी कर सकता है। फिर देखो विविध पद 6000। ये जो विविध पद है ये अभी डिवाइडेड होंगे, किस में होंगे ये नहीं कहा गया कहीं पर, उन्होंने लिख दिया विविध। और उसके बाद दिखाया यहां पर ग्राम विकास अधिकारी, ये स्नातक स्तर की जो सीईटी होगी न्यू वाली, नई सीईटी जो होगी उसके अंदर शामिल किए गए 3430 पद दिए हैं। हो सकता है कि 4000 5000 पद हो जाए, लेकिन आप एक बार इतने मानकर ही तैयारी कीजिए। आगे बढ़ाना है पदों में, क्या मांग करनी है वो हमारा काम है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है उनका काम है, वो आपकी ये लड़ाई लड़ेंगे आगे वाली। आपकी लड़ाई सिर्फ इन पदों को देखकर होनी चाहिए। तो जो साथी अभी तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखें, हैं बताओ, हाँ एलडीसी में कंप्यूटर कोर्स नहीं है क्या, मैं फॉर्म भर सकता हूं, तो वो कर लो ना आप। अभी टीटीआई में पोस्ट बढ़ सकते हैं बिल्कुल। देखो आपके पास 1000 तो आगे, अभी जो है आगे बढ़ेंगे करेंगे वो तो अलग बात है, ठीक है। हाँ तो अभी जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, यहां पर जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है के पास में, अब वही बात है कि जो आगे उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप ऑफलाइन आ रहे हैं या ऑनलाइन आ रहे हैं, एलडीसी, पुलिस, वीडियो, वनपाल, वन रक्षक, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी 10+2 सीईटी स्नातक स्तर। क्योंकि हम जो है अलग अलग भर्तियों की तैयारी करते हैं, हम कभी आरएस की ओर चले जाएंगे, कभी हम फर्स्ट ग्रेड की ओर चले जाएंगे, लेकिन हम इस 2 एग्जाम को भूल जाते हैं। ये एग्जाम देना बहुत जरूरी है, आपके पास 20+ भर्तियों में नौकरी लगने का सुनहरा अवसर है। और इनमें भी आगे और भर्तियां आएगी, वही भर्तियां रिपीट होगी जो जूनियर अकाउंटेंट की है, जमादार की है, वाहन चालक की है, परिचालक की है, वो सब नई सीटी में दोबारा आएगी, लेकिन समय लगेगा उनमें। पर इन्होंने 1 साल का तो डाटा दे ही दिया, और 1 साल के डाटे में आपके पास में कौन कौन सी बड़ी भर्ती आ गई, 10,644। पुलिस के अंदर 4000+ होंगी ये, ठीक है, बढ़ सकते हैं 100%। यहां पर भी ये 3000+,
और वनपाल वन रक्षक के लिए अपने बात कर रखे, यहां पर भी 259 है या 400, और इसमें 250 प्लस है, इसमें 450 प्लस जो पद है, ठीक है, या 650 प्लस जो भी पद है इसके अंदर अपने देख लेंगे वो सारे। अब कोई कहेगा सर वन रक्षक का नाम नहीं आया है, वन रक्षक का पहले नोटिफिकेशन में नाम आ रखा है और इसकी जो है विज्ञप्ति जारी होना बाकी है। तो आपके पास में ये इतनी भर्ती है और इनमें आप लग सकते हैं, जिसके लिए आपके पास में, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि फैमिली बैच अगर आपके पास में है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपने बात करें एलडीसी की जो तैयारी कर रहा है वह इसके अंदर जुड़ सकता है। लाइव बैच जो है 1099,851, एक मोबाइल रिचार्ज आप करवाते हैं उतने में आपको ये बैच मिलता है और उसके साथ आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि ये नहीं, वो कहां है सब इंस्पेक्टर वाला है, तो फिर कब भेजेंगे वो? तो ये आप दोनों तैयारी कर सकते हैं। बाकी आज जो है रात को 9 बजे आपके अन्य बैच भी है जो तैयारी कर लो ऐप पर लॉन्च कर दिए जाएंगे, सारे के सारे जितने भी, जिसके अंदर थानेदार रिवीजन बैच आने वाला है जो महज सबसे कम कीमत पर राजस्थान में सारी 8 किताबों का सेट आपको देंगे। रात 9 बजे उसकी घोषणा होगी। हाँ ठीक है, और आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आने वाले विद्यार्थी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जयपुर आ सकते हैं आप, ठीक है, 80 786 22 147। आना कहां है? रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार जयपुर। और जब अगर इस नंबर पर आपको जवाब नहीं मिले तो आपके पास में दूसरा जो नंबर है वो है 80 90 73 26 23। मैं आपसे सिर्फ 6 महीने मांगता हूं, जितने भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप आ जाइए। आपको नौकरी लगाकर भेजना मेरा काम है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं यकीन दिलाता हूं अगर आप जो है जुड़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बाकी देखो सोचना तो हर किसी के बस में है कि मैं पीएम बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, लेकिन उसको पूरा वही करता है जो उसके लिए काम करता है। ये मैंने कल भी बताया था कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। और कल बहुत अच्छी लाइन मैंने आपको बोली थी कि जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, शरीर एक्सरसाइज मांगता है, हुनर अभ्यास मांगता है, पौधा पानी मांगता है, दिल प्यार मांगता है, जीभ स्वाद मांगती है, और मेहनती जो है उसके आगे सब पानी मांगते हैं, लेकिन उसके पहले सफलता त्याग मांगती है, कर्मठ काम मांगता है, और आप लोग जानते हैं निठल्ला भीख मांगता है। ये है हमारे यहां पर ही, और आप लोग देखते भी हैं। आपको अच्छा घर परिवार मिला है, तैयारी कीजिए, सुनहरा अवसर मिला है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये विज्ञप्ति पूरी आपको बता दी, कितनी भर्तियां हैं क्या है वो सारी आपको मैंने बता दी, ठीक है। कौन सा है? ठीक है, हाँ चलो, बाकी आपको टेलीग्राम बता देंगे। बाकी आपके मैसेज पढ़ लेता हूं मैं, आप क्या कहना चाहते हैं देख लेता हूं, 1 मिनट रुको। आपके क्या सवाल है? फैमिली बेस से सर क्या तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, आपको बार बार पैसे नहीं लगाने हैं, किताबें वगैरह मैं दे रहा हूं आप लोगों को। सर सिंघम बुक दोबारा आएगी क्या? अरे सिंघम बुक आएगी, क्यों नहीं आएगी, सारी बुक आएगी। आप तो मुझे बता दो एलडीसी बुक का नाम क्या रखे, क्योंकि तो पहले सिंघम बुक उन्होंने बताया था, मैंने सोचा था बाबू बुक रख दे हैं एलडीसी के लिए, या आंसू शस्त्र रख दें, बताओ मुझे, जो आप कहेंगे वही आपका नाम रख दिया जाएगा। सीईटी का रिजल्ट ही नहीं आएगा, आएगा ना, सीईटी नहीं होगी। न्यू सीईटी की तारीख अलग से हो रखी है घोषणा। न्यू सीईटी जो है 10+2 वाली जो है वो मई के अंदर बता रखी है, और स्नातक वाली जो है वो फरवरी में बता रखी है। इनकी एग्जाम डेट चेंज हो सकती है, अभी भी इनकी एग्जाम डेट है वो चेंज हो सकती है। आई हुई अलग अलग है, लेकिन अब जलदाय विभाग में या कहीं और है, जो मैं आपको बता दिया वो आपको बता चुका हूं। सफाई कर्मचारी वाली भर्ती में क्या करना पड़ेगा? वही जो चतुश्रेणी कर्मचारी में कर रहे हो, वही पशु परिचर में, वही सेम रहने वाला है। करना क्या है, 10वीं पास भर्ती एक है, 10वीं पास भी है ना वन रक्षक, 10वीं पास जो भर्ती है वो आपके पास में वन रक्षक है, सफाई कर्मचारी वाली है।
अब वो तो देखो अपने अपने कर्म में आप किस प्रकार की मेहनत करते हैं। मैंने तो जो पुलिस में लगे उन्होंने भी कहा है कि सर हम पुलिस की जॉब छोड़कर 4th ग्रेड में जाएंगे, ताकि वहां पर जाकर हम एलडीसी की तैयारी करके एलडीसी में आ जाएंगे। अब वो तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी सोच है, कौन कितनी मेहनत कर सकता है ना। हाँ, ऑफलाइन नहीं है क्या सर? प्लीज, ऑफलाइन है ना सारा। हेमंत जांगिड़ जी बता तो दिया। आंसू शस्त्र रख दें क्या बुक का नाम? आप बताओगे तभी रखो। ऐसे मैं कोई बुक निकालूंगा फिर कोई आलोचना होगी, उससे अच्छा है कि ऐसा नाम रख दें कि वो शस्त्र ही चला दे है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने मम्मी पापा के साथ आइएगा। हमारी गलती क्या रहती है कि स्कूल में भी हमको भेज दिया गया, हमको कोचिंग में भी भेज दिया गया, हमको कॉलेज में भी भेज दिया गया। कम से कम आप यार थार मम्मी पापा ने ले तो मैं मिलूं तो शुरू। हर बड़ा भाई ने लिया हो, मम्मी ने लिया हो, पापा ने लिया हो, उनसे मिलना भी होगा, उनको बताया भी जाएगा। आपके सामने बताऊंगा मैं, देखो इतने साल आपने पढ़ाया, इसमें ये कमियां हैं, और अब इसके बाद आप 4 महीने बाद लेके जाना, इसके अंदर क्या क्या सुधार होगा वो मैं बताऊंगा ना। अब हम सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं घर पर बैठा ही रह जाऊं, है ना। आंसू सस्ता रखे रेणु वर्मा जी कह रहे हैं, तो जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि इनमें से कौन सा नाम रखा जाए। टेलीग्राम के ऊपर जो है फिर मैं आपको अरे फोटो का जो है तो फोटो भेज देता हूँ, और उसके बाद अपने जो आपको एलडीसी की बुक और सिंघम बुक जो है जल्दी आपके लिए लेकर आता हूँ। और वनपाल वनरक्षक की जो बुक आपके पास है आप उसको पढ़ते रहिए, कुछ नहीं बदलता है। सिलेबस जो होता है सब में सेम ही होता है। अभी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल, वो एसआई में भी वही रहेगा, आरएस में भी वही रहेगा, वनपाल में भी, वनरक्षक में भी। वैसे ही जितने युद्ध हुए हैं उनकी तारीख वही रहने वाली है। बस चीजें होती है, किसी में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, किसी में कम पढ़ना पड़ता है। अगर आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो 100% जो है, जिन विद्यार्थियों ने सोचा है कि एलडीसी, पुलिस, वीडियो, वनपाल, वन रक्षक बहुत है मेरे लिए इतनी भर्तियां, और नई सीईटी, ठीक है। लैब असिस्टेंट के लिए जो है नेवरी सर पढ़ा रहे हैं, पीटीआई के लिए राहुल सर पढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो हमारी टीम है वह आपको पढ़ा रही है, स्वामी जी सर, रामानंद जी सर, क्या रामानंद जी सर पढ़ा रहे हैं। तो आप जुड़िएगा, मेहनत कीजिएगा, और जीके वाला पार्ट जो है जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति या इंडिया हिस्ट्री है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, करंट अफेयर है, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा जैसे जैसे समय मिलेगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन का भार भी बहुत ज्यादा है और आपकी नई किताबें भी तैयार करनी है, वरना फिर पंगा पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर मोर्चा संभालना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टाटा। ऑफलाइन आए तो कहाँ आए? ऑफलाइन के लिए बता तो दिया कहाँ आए, ये रहा ऑफलाइन, जयपुर। ठीक है, फिर फोटो लागड़ी मिल जाएगी थाना है, बहुत सारा सिलेक्शन और टॉपरा सा फोटो सारा लागड़ी मिल जाएगी। और इसके अंदर हम एलडीसी में आपको टाइपिंग फ्री करवाएंगे, ये ध्यान रखना। अब ये शुरुआत तो मैंने की है, बाकी बाद में और कोई कर दे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे विद्यार्थी जो यहाँ पर आएंगे उनको टाइपिंग शुरू से सिखाई जाएगी। पुलिस में जो आएंगे उनको फिजिकल पहले से करवा दिया जाएगा, कि ताकि आप जो है फिजिकल में फेल ना हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।